के आंसू सूख गए हैं। जिस माँ की बेटी अकारण काल की गाल में समा गई है ना, में आप देखिए किस तरह से माँ रो रही है। भावुक कर देने वाला पर दर्दनाक घटना हुई है। घटना देखकर लोग सहम गए हैं। ऐसे में यहाँ वर्तमान विधायक, सांसद और जनप्रिय नेताओं का ना आना इस सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। जिस तरीके से यहाँ लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, घटना हुई है, हृदय विदारक घटना हुई है। एक साथ 2 लोगों की मौतें हो गई हैं, परिवार में मातम पसर गया है। आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी, मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के नयापुरवा मजरे बरदर में है। आपको बता दें, एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे एक परिवार पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, रोने को मजबूर हो जाता है। बीते 24 नवंबर को एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आती है जिससे पूरा क्षेत्र रायबरेली सहम उठता है। जो भी जानता है वो रोने लगता है। जी हाँ, एक परिवार में एक साथ 2 लोगों का काल की गाल में समा जाना वास्तव में एक दर्दनाक घटना है। आपको बता दें, कृष्णपुर ताला के पास बछरावा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित बस चालक की लापरवाही की वजह से एक सड़क हादसा हो जाता है और सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है, जिसमें विट्टो 42 वर्ष की और शिवानी 17 वर्ष की बताई जा रही हैं। दोनों की मौत हो जाती है। दोनों कृष्णपुर ताला मार्केट करने के लिए जाती हैं। बहुत ही गरीब परिवार है, पीड़ित परिवार है। आप देखिए किस तरीके से पीछे छप्पर रखा हुआ है, आप छप्पर भी देख सकते हैं। धान, घर में शादी का फंक्शन रहता है जिसके लिए वो अपने लिए साड़ी खरीदने के लिए धान लेकर जाती हैं, धान को बेच भी देती हैं, साड़ी खरीदने के लिए मार्केट जाती, तभी तेज़ रफ्तार रोडवेज बस के चक्कर में आ जाती हैं और वो पूरी तरह से कुचल जाती हैं और दर्दनाक मौत हो जाती है। ऐसे में सूचना परिजनों को मिलती है तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। अब सवाल ये है कि 24 नवंबर को हुई हृदय विदारक घटना के बाद भी नयापुरवा मजरे बरदर में अभी तक कोई भी जनप्रिय नेता, विधायक, सांसद और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सवाल ये है कि एक साथ 2 अर्थी इस पीड़ित परिवार के साथ उठ जाती हैं, एक साथ 2 मौतें हो जाती हैं, दर्दनाक हादसा हो जाता है। उसके बाद भी हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राहुल लोधी जी अब तक पीड़ित परिवार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि वो तमाम स्टेटस में और तमाम जगह ये कहते फिरते हैं कि हम अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। सुख दुख के साथी बताने वाले विधायक राहुल लोधी जी भी अब तक इस पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं आए, ये मैं पूछना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। क्या नयापुरवा गांव के लिए या रायबरेली शहर के लिए इससे बड़ी कोई दुखदाई घटना हो सकती है, जहां एक साथ दुखदाई हादसे में काल की गाल में 2 जिंदगानियां समा जाती हैं। 17 वर्षीय शिवानी की दर्दनाक मौत और साथ में उसकी माँ विट्टो की 42 वर्ष की भी दर्दनाक मौत हो जाती। एक साथ 2 लोगों के अकारण मृत्यु से पूरा क्षेत्र पसर जाता है, लेकिन विधायक जी का आता पता नहीं। अब मैं पूछूंगा, हमारे साथ बात करने के लिए हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या थोड़ा पास में आ जाए। क्या नाम है आपका? रोशनी। कहाँ रहती है बेटा? नयापुरवा। नयापुरवा। क्या हुआ है आपके नयापुरवा में? हमारे नयापुरवा में दर्दनाक घटना हो गई है। कैसे क्या हुआ, कुछ बताएंगे? हमारी चाची जी गांव में मतलब उसके जेठ के लड़के की शादी हो रही थी, तो शादी के लिए साड़ी वाड़ी लेने जा रही थी जी। बोरी में धान लेके गई थी, पैसे नहीं थे उसके पास जी। धान लेके मार्केट गई थी जी। धान बेचने के बाद वो सड़क जा रही थी, काफी दूर थी सड़क से 2 हाथ। फिलहाल वो बस वाला काफी रफ्तार की वजह से टक्कर मार दिया उन्हें। अच्छा। वो वहाँ पे मृत्यु हो गई दोनों लोग को। फिर उसके बाद चाची की तुरंत मृत्यु हो गई। बिटिया को बछरावा लेके गए मेडिकल। उसके बाद वहाँ पे कोई नहीं था, केवल पुलिस आई थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो चाची थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। 3 दिन हो गए हमारे लोगों को। 3 बजे की बात है 24 नवंबर को। फिर हम लोग रो रहे थे, बुरा हाल था सारे लोगों का, क्योंकि एक साथ 2 लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत बुरी घटना है, बहुत बुरी। हमारे यहाँ गांव में पहली बार हुई है। चाचा हमारे उसके 1 दिन पहले 23 नवंबर को 4 बजे बाहर गए थे। उसके बाद
चाचा वहाँ पहुँचे नहीं, गोरखपुर के पहले ही थे ट्रेन में। तो हमने कॉल किया, चाचा बोले जहाँ स्टेशन मिलेगा वहीं तो रुकेगी, बस थोड़ी हम रुका लेंगे। हाँ सही है। उसके बाद जब स्टेशन आया तो चाचा उतरे, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था 2 मिनट सुन के। उसके बाद गाड़ी छूट गई, फिर बसते आए हैं चाचा। उसके बाद जब चाचा आए हैं तो यहाँ पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन यहाँ किसी ने नहीं आए, ना कोई नेता आया है, ना कोई विधायक, कोई भी नहीं आया है यहाँ पर देखने की क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सारे लोग न्यूज़ पेपर हर एक चीज़ हो चुका है, थाने में भी हो चुका है, पेपर भी छपवा चुके हैं, वीडियो भी बन चुका, लेकिन उसके बाद भी विधायक राहुल लोधी जी नहीं आए। कोई नहीं आया यहाँ पे, राहुल लोधी कोई भी नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया, ना प्रधान आया, ना कोई विधायक सांसद, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया है। प्रत्याशी आया है, यहाँ कोई नहीं आया है। इस माँ के आंखों के आंसू सूख गए हैं, जिस माँ की बेटी अकारण काल की गाल में समा गई है। ना में आप देखिए किस तरह से माँ रो रही है। भावुक कर देने वाला पर दर्दनाक घटना हुई है। घटना देखकर लोग सहम गए हैं। ऐसे में यहाँ वर्तमान विधायक, सांसद और जनप्रिय नेताओं का ना आना ये सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। जिस तरीके से यहाँ लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, घटना हुई है, हृदय विदारक घटना हुई है। एक साथ 2 लोगों की मौतें हो गई हैं, परिवार में मातम पसर गया है, गाँव का बुरा हाल है, परिजनों का बुरा हाल है। ऐसे में 3 दिन बीतने को फिर भी यहाँ पर कोई भी नेता देखने तक नहीं आता है। विधायक जी कहते हैं कि लोधी समाज मेरा परिवार है, उसके बाद भी वो देखने तक नहीं आए हैं। सवाल तो पूछा ही जाएगा और घटना बुरी है तो दिखाई भी जाएगी। इस माँ के आंसू देखे किस तरह तड़प रही है। रोडवेज बस चालक के लापरवाही से चलाने की वजह से अकारण इस घर में मातम पसर गया है। अब इस घर की रोजी रोटी का सवाल है, कौन बनाएगा रोटी, कौन पकाएगा खाना, कौन खिलाएगा खाना। पूछती है माँ, इनकी बेटी कहाँ से आएगी। अरे भैया हमारा तो गुड़िया उधर गए, अरे भैया हमारा तो गुड़िया उधर गए कौन करेगा इनकी बेटी वापिस, कौन करेगा। अरे भैया कर सकता है कोई नहीं कर सकता बाबू। अब वो काल की गाल में समा गई है, लेकिन ऐसे में आर्थिक सहयोग पीड़ित परिवार को अगर मिल जाए तो परिवार के जो दर्द है वो थोड़ा कम हो सकता है, उसमें मलहम लग सकती है। ऐसे में मैं निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से कि पीड़ित परिवार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ये समय है इनके दर्द को बांटने का, इनके दर्द को समझने का और इनके दुख के समय इनके साथ खड़ा होने का। मैं निवेदन करूंगा विधायक जी से भी कि समस्या को देखें, अगर नहीं जानकारी थी तो अब जानिए और समझिए, नया पूर्वा आने का कष्ट करिए। ये परिवार बिलख गया है, टूट गया है, रो रहा है। ऐसे में अगर पीड़ित परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर नेता नहीं खड़े हो सकते हैं तो शर्म आनी चाहिए उन नेताओं की जो वोट के समय सिर्फ वोट मांगने गाँव आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप देख रहे थे हर कदम सच के साथ जनता की आवाज, यस न्यूज यूपी।